आज आपके घरों में फोटो नहीं है, इसका मतलब जानते क्या है कि आपने अपने बाप की पूजा नहीं करी है। बुद्ध भगवान बाबा साहब ये हमारे जीवन में भगवान बन के आए हैं। हमारा जीवन जानते कैसा, संविधान नहीं था जब संविधान बाबा साहब ने लिखा ना, संविधान जब नहीं लिखा गया था उससे पहले हमारा जीवन कैसा था। हमारे जो दादा लोग बैठे हैं 50-60 साल की उम्र के लोग बैठे हैं, उनके पिता की हालत क्या रही होगी उनको पता होगा, इनको पता होगा। और माताएं बहनें, आपकी कुछ माताएं बैठी हैं 50-40 साल की उम्र की बैठी हुई हैं, उनसे पहले उनकी माता का हाल क्या रहा होगा, कैसा जीवन था। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। माता बहन कोई अगर बेटी पढ़ती लिखती थी ना तो आप ही लोग कहते थे क्या करोगी पढ़ के, करना तो रोटी है? कहते हो ना। हाँ, कितने भी पढ़ लिख कर लड़की चली जाए आगे, ये महानता है कि लड़कियां कितने भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपनी नौकरी को संभाल लेती हैं, घर का काम भी संभाल लेती हैं। लेडीजों को हमेशा पीछे रखा गया है, हमेशा पीछे रखा गया है। लेडीजों को इतने सारे काम दे दिए गए, इतने त्योहार दे दिए गए हैं, आप इन त्योहारों को मनाती रहो और अपनी पहचान कभी ना कर पाओ। माता बहनों, आपको भारत देश में नारी शक्ति को कमजोर किया गया है। लेडीज को घूंघट के अंदर रखा गया है, घूंघट में रखा गया है, चेहरा छुपा करके रहो, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये संविधान आपको आज्ञा देता है, आपको इजाजत देता है, आपको आजादी देता है कि अपना भी घूंघट खोल के उठा के चल सकते हो, आपको अधिकार है। आपके पास शिक्षा होगी ना तो आप दहाड़ सकती हो, बोल सकती हो, चल सकती हो। शिक्षा नहीं होगी तो आप गुलाम बन के रह जाओगे। बोली भगवान बुद्ध की। अपने घर में बाबा साहब बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोक का तस्वीर तो अवश्य होना चाहिए, है ना। और प्रयास करना, अगर जिसके घर में नहीं है वो प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बोली बाबा साहब की दया हो। तो मेरी माता बहनों, थोड़ा कथा के प्रसंग पे आ जाइए। कथा कहाँ पे चल रही थी? अभी फीता काटा गया, उससे पहले थोड़ी वार्तालाप होने लगी, उससे पहले कथा हम कहाँ कह रहे थे? पीछे से कोई सुन रहा था कथा को? हैं? बताओ। अम्मा कथा सुन नहीं रही थी? सो रही थी? सो रही थी कि सो रही थी? आप लोग बताओ। हैं? एक गाना चलता है कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा दिल खा गया करा। आप लग रहा बैठे तो पंडाल में, लेकिन मन आपका यहाँ नहीं है। पीछे से आवाज आई, लेकिन आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। अगर जानती होंगे तो आप बोलने का प्रयास नहीं कर पा रही हो। हंस को देवदत्त ने बाण मारा है, घायल हंस सिद्धार्थ गौतम के हाथ में है। यही कथा यहीं पे सुना रहे थे ना। घायल हंस सिद्धार्थ के हाथों में है और उसी वक्त देवदत्त आता है, सिद्धार्थ गौतम से कहता है, भैया आपने इधर कोई घायल हंस को देखा है? क्यों? कहता है कि मैंने अपने बाण से उड़ते हुए हंस को घायल कर दिया है। देखो मेरा निशाना कितना अचूक है, मैं चूकता नहीं हूं। मेरी माता बहनों, आज सिद्धार्थ गौतम से देवदत्त अपनी भुजाओं को फड़काते हुए बोला है, देखो तारीफ करो, मैंने हंस को मार के गिरा दिया है। शिकार करना मेरा काम है, हम लोग शिकार करेंगे तभी हमारी पहचान होगी। और क्या बोला है देवदत्त सिद्धार्थ गौतम से? देवदत्त तब आए कई समझाई, सुनो मम भाई, अरे देवदत्त तब आए कई
समझाई सुनो मम भाई, मैं की ना हंस शिकार रे वीरता है पाई। मेरा हंस दे दो। मैंने एक ही बार में उसको घायल कर दिया है और शिकार खेलना तो मेरा काम है। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, भैया देवदत्त हंस तूने मारा है? बोले हाँ हमने मारा है, हमने मारा है। और देखिए मेरी तारीफ करना चाहिए, मैंने उड़ते हुए पक्षी पर जलाया है बाण। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, अरे भाई पक्षियों की मारना, पक्षियों की शिकार करना ये कोई शिकार नहीं होती है। पक्षियों शिकार किया तो क्या किया, शिकार करो तो शेरों की करके दिखाओ। पक्षियों को तो सभी लोग मार लेंगे, है ना? पक्षियों को मारना आसान है, ये साधारण जीवों की हत्या करना आसान है। योगीराज सिद्धार्थ ने युवराज ने कहा, अगर शिकार करनी है तो शेर की शिकार करके दिखा, तब तो मैं समझू तू कितना बलवान है। कहने लगा, मुझे पता है सिद्धार्थ गौतम, मेरी शिकार वापस कर दो। मुझे पता है कि तुम शिकार करना तो जानते नहीं हो और तुमने मेरी शिकार उठा ली है, मेरा हंस उठा लिया घायल, वो घायल हंस अब हमें दे दो। उसने कहा, मैंने उसको बचा लिया है मरने से और मैं आपको नहीं दूंगा। कहता है मेरी शिकार वापस कर दो। वो कहता कि मैं नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैंने उसके प्राण बचाए हैं, इसका हक मेरा है इस पे। मारने वाला बड़ा है कि बचाने वाला बड़ा है, ये दोनों राजकुमार आपस में झगड़ा करने लगते हैं। वो कहता है कि मैंने मारा मैं बड़ा हूं, और वो कहता है मैंने बचाया तो मैं बड़ा हूं। एक दूसरे राजकुमार दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जब तैयार नहीं हो रहे हैं तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, भैया क्या बोले हैं, नुकसान किया था क्या इसने, क्यों इसको ये मारा है, और तुमने इस भोले भाले पर क्यों पक्षी पे जुल्म गुजारा है। कहने का मतलब, इस हंस ने तुम्हारा नुकसान कौन सा किया था बता। बेवजह पक्षियों को मारना ये गलत बात है। और क्या बोले हैं कि ना अत्याचार बिरने, तुम जरा नहीं शर्माते हो, अपराधी बनकर आए हो, इतने फिर क्यों गरमाते हो।
भाइयों ना गले लगा लेना। बोली भगवान बुद्ध की दया हो। आज सिद्धार्थ गौतम ने कहा है कौन सा नुकसान किया है, बेबजाय किसी की हत्या करना, ये तुमने पाप कमाया है। और भगवान बुद्ध ने पहले सील में कहा भी है कि पाड़ा तिपाता बेरमणी सिक्का पदंग समाध्यामी, अकारण पाड़ा तिपाता बेरमणी सिक्का पतंग समाध्यामी। पाड़ा तिपाता बेरमणी, बेरमणी माने बेबजाय, अकारण किसी जीव की हत्या करना ये पाप होता है। आदिन्ना दाना बेरमणी सिक्का पतंग समाध्यामी, बिना दी हुई, बिना मालिक की दी हुई चीज अगर आपने उठा ली है, ले ली है, तो आप चोरी कर रहे हैं। कामेश में चाचारा बेरमणी। तीसरे सील में बुद्ध ने कहा है कि कभी भी पर स्त्री को अपना नहीं समझना चाहिए, उसको अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। किसी पराये पुरुष को पाने की इच्छा मत करना। अगर आपने ऐसा किया है तो आप ये पाप कमा रहे हैं, आप ये चित्त से पाप कमा रहे हो। और कहा है मूसा वादा बेरमणी सिक्का पदंग समाध्यामी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन झूठ तो सभी लोग बोलते हैं, झूठ तो कुछ थोड़ा ना थोड़ा सभी लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि एक झूठ बोलने से पूरे मोहल्ले में झगड़ा हो गया है। तुमने काऊ के पास ऐसी बैठ के बुराई करी, तुम्हारी एक बार बुराई करने से पूरे मोहल्ले में लड़ाई का माहौल बन गया, तो ऐसा झूठ बोलना गलत बात है ना। और भगवान बुद्ध ने कहा झूठ वहां बोलना जब किसी की जान जाने की नौबत है। मेरे एक सत्य बोलने से किसी हत्या हो सकती है, किसी की इज्जत की सवाल है, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत की प्रतिष्ठा का दांव लगा है। अगर वहां झूठ बोल दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेवजह झूठ भी बोलना गलत बात है ना। जो व्यक्ति झूठ पे झूठ हमेशा झूठ पे झूठ बोलता है ना, फिर लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब पांचवा जो सील है सुरा मेर मज पमा दठाना बेरमणि सिक्का पदंग समादा में। पांचवें सील पे भगवान बुद्ध ने नशीले चीजों पे कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। आप पालन पर करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, आप नहीं करोगे तो भैया आप नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। 5 सील भगवान बुद्ध ने बताए हैं गृहस्थों के लिए। जो हम लोग घरों में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, तो 5 बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर 5 बातों का ध्यान नहीं रखा, आप झूठ भी बोल रहे हैं, पर स्त्री को अपना समझते हैं, पराये पुरुष को अपना बनाती हो, झूठ बोलती हो, चोरी करती हो, है ना। और हत्याएं हो रही हैं, मीट खाई जा रही है, मांस खाया जा रहा है, नशा भी हो रहा है, शराब भी पी जाती है, तो ऐसे घर पतन की ओर चले जाते हैं। ऐसे घरों की पतन निश्चय ही है। वो फिर चाहे कितना दान पुण्य करे, उनका फिर भी पतन होने से नहीं बच सकता है ना। तो मुझे 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो 5 सीलों का जो उल्लंघन करेगा वो करेगा, उसको दुख मिलेगा, और ऊपर से दुख कानून से भी मिलेगा, है ना। बोली भगवान बुद्ध की दया। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की दया। होती रहे भगवान बुद्ध की दया, जिस प्रकार से आपके नगर में हो रही भगवान की दया। तो माताओं बहनों, ये बहुत अच्छा मुझे मौका मिला है आपके ग्राम में आप लोगों को भगवान बुद्ध की कथा सुनने का अवसर मिला है। आप इसका पूरा लाभ उठाएं। जब सिद्धार्थ गौतम ने कहा है कि ये हंस मैं तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे बेशक लड़ाई लड़ लो, लेकिन मैं हंस तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त ने तलवार उठा ली और कहा मेरे से युद्ध करो, युद्ध में अगर आप जीत गए तो ले जाओ, अगर मैं जीत गया तो मैं ले जाऊंगा। सिद्धार्थ गौतम ने कहा ना ही मैं हंस दूंगा और ना ही मैं तुमसे मैं युद्ध करूंगा। उसने कहा, सिद्धार्थ गौतम ने कहा ना मुझे युद्ध करना है, ना ही तुमसे मुझे लड़ाई करनी है, और ना ही मैं तुम्हें हंस दूंगा। तो कहता अरे इतना कायर है, मतलब लड़ाई करने से डरता भी है और मेरी शिकार रेली वो भी नहीं दे रहा है, कितना बेईमान व्यक्ति है। कहता है तालाब में तैरना तो जानता नहीं है और मछली बड़ी पाना चाहता है।
तरह तरह से भाषण दे रहा है देवदत्त सिद्धार्थ गौतम को। तो कहा कि जहाँ 4 लोग बैठे होंगे ना, अब आप पंचायत करा लो, बचाने वाला बड़ा है कि मारने वाला बड़ा है। चलो, बोले चलो। चले आगे चले तो एक के हाथ में धनुष बाण है और एक के हाथ में घायल हंस है, एक की आंखों में रोने के आंसू निकल रहे हैं और एक की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। जिसके हाथ धनुष बाण है और आंखों में आंखें लाल है क्रोध से, सिद्धार्थ पे गुस्सा है, वो बहुत नाराज है। और सिद्धार्थ गौतम रो रहे हैं कि इसने हंस को घायल किया, मैं इसको नहीं देंगे। ये दोनों राजकुमार जाकर के राजा के दरबार में पहुंचे। महाराज सिद्धोधन के सामने जाकर के दोनों राजकुमार खड़े हो गए और देवदत्त ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज की जय हो। महाराज, हमारा एक छोटा सा फैसला कर दो। बोले क्या? तो कहा, महाराज मैं नंदन वन में सारे राजकुमार खेल रहे थे तो मैंने एक हंस को घायल कर दिया है और वो घायल हंस शिकार सिद्धार्थ के हाथ में है, वो मेरी शिकार नहीं दे रहे हैं। आप महाराज आप कह दो ये शिकार मेरी वापस कर दे। मैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बहुत प्रयास समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को मेरी बात एक भी दिमाग में नहीं घुसी। आप ही कह दो, आप कह दोगे तो वो मेरा हंस वापस दे देगा। तो राजा ने सुना, ज्यादा बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ है, विवाद भी नहीं हुआ है, दे दो हंस उसकी शिकार वापस कर दो। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, नहीं पिताजी, आप ये बताओ मारने वाला बड़ा है कि बचाने वाला बड़ा है? महाराज सिद्धोधन ने जब देवदत्त की बात को सुना था तो ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ गौतम ने गलती करी है। और सिद्धार्थ के मुख से जो शब्द सुना है राजा ने, तो सिद्धार्थ क्या कह रहा है? सिद्धार्थ कह रहे हैं कि महाराज ये बताओ, बचाने वाला बड़ा है कि मारने वाला बड़ा है? मारने वाला बड़ा नहीं है, बचाने वाला बड़ा है। अगर ये कहते कि बचाने वाला बड़ा है तो वहां पर वो दरबार में बैठे हैं ना, तो लोग कहेंगे कि राजा ने पक्षपात कर दिया है। अभी तो देने के लिए कह रहे थे, अब मारने बचाने की बात आ गई है। वो कह रहा है मेरी शिकार है, मेरी वापस दिलवा दो, मैंने मारा है, मेरा हक है। और राजा अब नहीं बोल पाया। जब राजा नहीं बोल पाया तो महाराज से युवराज सिद्धार्थ ने कहा है, महाराज किसी पक्षी को सताना, किसी प्राणी को बेवजह दुख देना, ये गलत बात है कि अच्छी बात है? तो क्या गलत बात है? महाराज एक बात और मुझे बता दो कि जैसे मैं आपका पुत्र हूँ, किसी इकलौते बेटे को उसकी माँ के सामने कोई दुश्मन अगर उसको हानि कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो कोई इकलौते पुत्र को ही नहीं, चाहे माँ के 4 पुत्र हों, लेकिन अपनी माँ जो होती है ना, अपने बेटे को दुख में नहीं देख सकती है। उसी प्रकार पिता भी नहीं दे सकता है। उसने कहा, महाराज मैं आपका पुत्र हूं और कोई दुश्मन आपके पुत्र पर नुकसान करे, आपके पुत्र को सताए, लजाए, महाराज उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? तो राजा कहता है, अगर राजा के पुत्र को कोई सताएगा, परेशान करेगा, तो उसके लिए बहुत कड़े कानून है, वो बच नहीं पाएगा। तो सिद्धार्थ गौतम यही तो कहते हैं कि आप जो जिसके साथ अन्याय कर रहा है, उस अन्याय को दंड दो और न्याय को धन्यवाद दो। तो मेरी माता बहनों, सिद्धार्थ गौतम ने जब ये कहा, महाराज अगर मुझे कोई दुख पहुंचाए तो तुम मेरे पिता हो, तुम्हें दुख होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, तुम मेरे पिता हो। जैसे मेरे पिता आप हैं और उसी प्रकार से इस हंस के माता पिता भी होंगे, है ना? पक्षी होते ना, पक्षियों के कोई घर नहीं होते हैं, होते घर। ओले से, बारिश से, तूफान से अपने बच्चों को बचा लेते हैं ना, है ना? तो बताइए ये कहाँ का न्याय है? तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा है, महाराज सुनो, क्या हंस के माते पिता नाई, क्या आसमान से कूद पड़ा,
अरे माता पिता ने इसको अब पाला पोसा किया बड़ा। हे महाराज शुद्धोदन, कष्ट तुम्हें जो होता है और उसी तरह सब जीवों को, सब जीवे एक समान जानो और चींटी और गजराजों में। प्रजा आपके मानव है तो प्रजा आपके पक्षी है। ये न्याय करो सबका हित, सो ये बात धर्म की सच्ची है। बोली भगवान बुद्ध की दया। आज सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मैं मानता हूं महाराज शिकार पर उसका हक है, उसने मारा है, लेकिन एक बात और है, पक्षियों को मारना बड़ा आसान है? लेकिन शेरों की शिकार करना बहुत कठिन की बात है। ये पक्षियों को शिकार करना, उनको मार देना, ये गलत बात है। हर जीव की माँ हर जीव को जीव जन्म देता है। हर जीव के माता पिता होते हैं ना, तो उनको दुख होता है ना। तो ये गलत है किसी जीव को सताना। कहा चींटी, और चींटी से लेकर के हाथी तक, है ना, अगर उनके बच्चों को सताएंगे ना, संसार के कोई जीव को सताएंगे तो उसके माता पिता को कष्ट होता है। वहां पर सिद्धार्थ गौतम की विजय हो जाती है। हंस सिद्धार्थ गौतम की तरफ चला जाता है और सिद्धार्थ गौतम की जीत हुई और देवदत्त की हार हुई। अब तो देवदत्त इतना सिद्धार्थ गौतम से ईर्ष्या करने लगा, क्रोध करने लगा कि मेरे हाथों में शिकार आई और इसकी वजह से मेरी हार हो गई है, इसकी वजह से मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती हुई है, शिकार भी नहीं मिला है और मेरी वहां हार हो गई है। हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है, मैं इसको देखूंगा एक बार। और सिद्धार्थ गौतम पर वो हमेशा दुश्मनी की निगाह से देखता है। बोली भगवान बुद्ध की, बोली भगवान बुद्ध की दया। होती रहे भगवान बुद्ध की दया। मेरी माताओं बहनों, तो आइए एक बात और कही थी कि रह रहे राज्य में पशु पक्षी जो रोज सताए जाते हैं और डर के मारे न्याय के लिए न्यायालय में नहीं वो जाते हैं। रहे रहे राज्य में पशु पक्षी, रहे रहे राज्य में लोग यहाँ जो रोज सताए जाते हैं और डर के मारे न्याय के लिए न्यायालय में नहीं वो जाते हैं, क्योंकि न्याय कोर्ट कचहरी से गरीब लोगों का विश्वास उठ गया है। गरीब लोगों का कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिल रहा है। मिलता है? नहीं मिलता है। मेरी माता बहनों, तो बाबा साहब ने कहा शिक्षा बेसरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। शिक्षा होगी तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, और शिक्षा नहीं है तो सारी मुश्किलें ही मुश्किलें आपके जीवन में खड़ी हो जाएंगी, है ना माता बहनों। आज शिक्षा जिसके पास नहीं है उसको न्याय